तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए आज की यह दिल दहला देने वाली कहानी शुरू करते हैं। कस्बे की वह सुबह हमेशा की तरह रूहानी थी। परिंदों की चहचहाहट और दूर मस्जिद से आती फज्र की अज़जान की गूंज ने हवाओं में एक पाकी जगी भर दी थी। जैनब ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वह 22 साल की एक ऐसी लड़की थी जिसकी खूबसूरती उसकी सादगी में बसी थी। जैनब के पिता मौलवी अब्दुल रहमान उस इलाके के नेक इंसान माने जाते थे। जैनब ने बचपन से ही अपने घर में महंगे खिलौनों के बजाय किताबों और कुरान की तिलावत की आवाजें सुनी थी। उसके मायके का घर छोटा जरूर था, लेकिन वहां की दीवारों से मोहब्बत और सुकून टपकता था। जैनब बेटा उठ गई? उसकी मां ने कमरे में दाखिल होते हुए पूछा। जी अम्मी, जैनब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और अपने सर पर दुपट्टा ठीक किया। वह वजह के लिए उठी। ठंडे पानी के स्पर्श ने उसकी नींद पूरी तरह उड़ा दी। जब वह जाए नमाज मुसल्ले पर खड़ी हुई तो दुनिया की हर फिक्र पीछे छूट गई। उसके हाथ जब दुआ के लिए उठे तो उसने अपने भविष्य के लिए सिर्फ इतना मांगा, या अल्लाह, मुझे जहां भी भेजना वहां मुझे दीन पर चलने की हिम्मत देना। शहर से एक रिश्ता आया था उमर का। जैनब ने सुना था कि लड़का नेक है और घर बड़ा है। उसके मन में छोटे छोटे सपने थे। वह चाहती थी कि शादी के बाद वह मोहल्ले की बच्चियों को कुरान पढ़ाए, अपने शौहर के साथ मिलकर एक नेक घर बसाए। उसे नहीं पता था कि बड़े घर की दीवारें कितनी ठंडी और दिल कितने संकुचित हो सकते हैं। रुखसती का दिन करीब था। उसकी सहेलियों ने पूछा, जैनब, सुना है तेरी सास बहुत सख्त मिजाज है, तुझे डर नहीं लगता? जैनब ने बहुत धीमे से जवाब दिया, डर तो सिर्फ अल्लाह का लगना चाहिए। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगी तो अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा। मां कहती है कि सब्र हर ताले की चाबी है। उस वक्त जैनब की बातों में एक मासूमियत थी। वह नहीं जानती थी कि आने वाले वक्त में उसका पाला उन लोगों से पड़ने वाला है जो सब्र को कमजोरी समझते हैं। सजी धजी गाड़ी जब शहर के एक आलीशान बंगले के सामने रुकी तो जैनब की धड़कनें तेज थीं। यह हमीदा बेगम का घर था। भारी नक्काशी वाले दरवाजे और ऊंची छतें, सब कुछ भव्य था, लेकिन वहां वह रूहानियत गायब थी जो जैनब के छोटे से घर में थी। हमीदा बेगम सोने के भारी जेवरों से लदी हुई दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी आंखों में नई बहू के लिए ममता नहीं बल्कि एक परख थी। उन्होंने जैनब के जोड़े की कीमत और उसके साथ आए सामान के संदूकों को बड़ी बारीकी से देखा। अंदर आओ, उनकी आवाज में एक अधिकार था जो स्वागत से ज्यादा हुक्म जैसा लगा। उमर, जो जैनब का शौहर था, एक सीधा सादा आदमी था। उसने जैनब को देखा और उसे उसकी सादगी पसंद आई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपनी मां पर पड़ी, उसने अपनी नजरें झुका ली। वह अपनी मां के सामने ऊंची आवाज में बात करना तो दूर, अपनी राय रखने की हिम्मत भी नहीं रखता था। शादी की पहली रात जब उमर कमरे में आया तो जैनब ने उसे उम्मीद भरी नजरों से देखा। उमर ने कहा, जैनब, मेरी मां ने मेरे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने बड़ी तंगी देखी है, इसलिए कभी कभी वे जरा सख्त हो जाती है। तुम बस उनका ख्याल रखना। जैनब ने सर हिला दिया। उसने सोचा कि यह तो अच्छी बात है कि बेटा अपनी मां की इतनी इज्जत करता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उमर की यह इज्जत असल में एक ऐसी बुज़दिली है जो उसे जुल्म के खिलाफ बोलने से रोक देगी। अगली सुबह जैनब जल्दी उठी। उसने सोचा कि घर की बड़ी होने के नाते वह नाश्ता तैयार करे। जब वह रसोई में पहुंची तो हमीदा बेगम वहां पहले से मौजूद थी। उन्होंने फ्रिज और राशन की अलमारी को ताला लगा रखा था। अम्मी, मैं नाश्ता बना देती, जैनब ने नरमी से कहा। हमीदा बेगम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। यहाँ शहर में चीजें सोच समझकर इस्तेमाल की जाती हैं, तुम्हारे मायके की तरह नहीं कि जितना चाहा उड़ा दिया। लो, ये 2 अंडे और थोड़ा आटा, बस इतना ही बनेगा। जैनब हैरान रह गई। घर में सब कुछ होने के बावजूद यह कंजूसी। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप काम में लग गई। मेज पर जब नाश्ता लगा तो हमीदा बेगम ने उमर के सामने पराठे रखे और जैनब की तरफ सूखी रोटी बढ़ा दी। जैनब अभी नई है,
उसे भारी नाश्ते की आदत नहीं होगी। हमीदा बेगम ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। उमर ने अपनी थाली की तरफ देखा और फिर जैनब की तरफ। उसने एक पल के लिए चाहा कि अपनी माँ से कहे कि जैनब को भी पराठा दे, लेकिन हमीदा बेगम की सख्त नजरों ने उसे चुप करा दिया। जैनब ने मुस्कुराकर रोटी का निवाला तोड़ा। उसके गले में निवाला अटक रहा था, पर उसने जमीन की तरफ देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। यहीं से जुल्म के उस सिलसिले की शुरुआत हुई जो धीरे धीरे जैनब की आत्मा को छलनी करने वाला था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। जैनब के लिए उस घर की चकाचौंध अब एक पिंजरे जैसी महसूस होने लगी थी। हमीदा बेगम का व्यवहार अब केवल कंजूसी तक सीमित नहीं था, बल्कि वह अब जैनब की अस्मिता और उसके मायके के सम्मान पर वार करने लगी थी। एक दोपहर जब जैनब रसोई में बर्तन साफ कर रही थी, मोहल्ले की कुछ औरतें मिलने आईं। हमीदा बेगम ने उन्हें बैठक में बिठाया और ऊंची आवाज में बातें करने लगी ताकि जैनब के कानों तक आवाज पहुंचे। अरे बहन, क्या बताऊं? हमीदा बेगम ने ठंडी आह भरते हुए कहा। नसीब खोटा था कि इस घर की दहलीज पर ऐसे कदम पड़े। शक्ल तो देखो कितनी भोली है, पर हाथ ऐसे खाली आए हैं जैसे किसी फकीर के घर से आई हो। मुझे तो लगा था मौलवी साहब की बेटी है, तो कम से कम कुछ ढंग के कपड़े और जेवर तो साथ लाएगी। जैनब के हाथ रुक गए। एक जहरीला दर्द उसके सीने में उठा। उसके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उसकी शादी में लगा दी थी, लेकिन यहां उन भावनाओं की कोई कीमत नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और धीरे से बुदबुदाई, या अल्लाह, मुझे चुप रहने की तौफीक दे। शाम को जब उमर काम से लौटा तो उसने जैनब को उदास पाया। क्या हुआ जैनब? आज अम्मी कुछ कह रही थी क्या? उमर ने करीब आकर पूछा। जैनब ने सोचा कि आज वह सब बता देगी। वह कहेगी कि कैसे उसकी मां सरेआम उसकी और उसके पिता की बेइज्जती करती है। लेकिन जैसे ही उसने बोलना चाहा, बाहर से हमीदा बेगम की आवाज आई। उमर बेटा, जरा यहां आना, मेरे सर में बहुत दर्द है। पता नहीं आज दिन भर काम करके कितनी थक गई हूं, कोई हाथ बटाने वाला भी तो नहीं है ढंग का। उमर फौरन जैनब को छोड़कर अपनी मां के कमरे की तरफ भागा। जैनब कमरे में अकेली खड़ी रह गई। उसे समझ आ गया कि इस घर में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। सर्दियों की एक सर्द रात थी। जैनब को कई दिनों से हल्का बुखार था जो अब बढ़ गया था। उसका पूरा बदन टूट रहा था और सिर में जैसे हथौड़े चल रहे थे। सुबह फज्र की अजान हुई तो उसने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर वजह किया। नमाज के बाद उसका दिल किया कि थोड़ी देर लेट जाए, लेकिन उसे पता था कि अगर नाश्ता देर से बना तो घर में तूफान आ जाएगा। रसोई में पहुंचते ही उसे चक्कर आने लगे। तभी हमीदा बेगम वहां पहुंची। अभी तक चाय नहीं बनी। ये क्या नखरे हैं? उन्होंने जैनब के माथे पर हाथ रखे बिना ही चिल्लाना शुरू किया। अम्मी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे बहुत तेज बुखार है। जैनब ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। बुखार? ये सब कामचोरों के बहाने हैं। हमारे जमाने में हम अधमरी हालत में भी पूरा घर संभालते थे। जाओ, पहले झाड़ू लगाओ और फिर खाना चढ़ाओ। मेहमान आने वाले हैं, हाथ जल्दी चलाओ। हमीदा बेगम ने आदेश दिया और वहां से चली गईं। जैनब की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वह उठी। उसने झाड़ू उठाई और कांपते हाथों से सफाई करने लगी। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, पर उसका सब्र उसे गिरने नहीं दे रहा था। दोपहर तक उसने अकेले 3 तरह के पकवान बनाए। जब मेहमान आए तो हमीदा बेगम ने मुस्कुराकर कहा, मेरी बहू तो बस जरा सुस्त है, बाकी सब ठीक है। जैनब ने मेहमानों को पानी पिलाया और वापस रसोई में जाकर जमीन पर ही बैठ गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसने दीवार का सहारा लिया और फिर से वही आयत पढ़ी जो उसे हर बार मजबूत करती थी। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कुछ महीनों बाद जैनब को पता चला कि वह मां बनने वाली है। यह खबर उसके लिए सूखी जमीन पर बारिश की पहली बूंद जैसी थी। उसे लगा कि शायद अब हमीदा बेगम का दिल पिघल जाए और उमर को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो। शुरुआत में उमर बहुत खुश था। उसने जैनब के लिए फल लाए और उसकी देखभाल करने की कोशिश की, लेकिन हमीदा बेगम को यह ज्यादा लाड पसंद नहीं आया। उन्हें डर था कि कहीं उमर पूरी तरह जैनब का न हो जाए। उमर, इतना सिर पर मत चढ़ाओ इसे। हम भी मां बने थे, कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा था।
इसे काम करने दो, वरना बच्चा सुस्त पैदा होगा। हमीदा बेगम ने उमर को कान भरना शुरू किया। उमर, जो अपनी माँ की बात को पत्थर की लकीर मानता था, धीरे धीरे फिर से बेरुखा हो गया। अब जैनब की हालत और भी कठिन थी। उसे भारी काम करने पड़ते, पानी की बाल्टियां उठानी पड़ती और घंटों खड़ा रहना पड़ता। एक दिन जैनब ने उमर से कहा, उमर, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, आज बहुत दर्द महसूस हो रहा है। उमर ने अपनी जेब देखी और फिर अपनी माँ की तरफ। हमीदा बेगम ने वहीं से टोक दिया, अरे ये सब वहम है, मेरी ननद के यहां से दाई आएगी, वही देख लेगी, फालतू में डॉक्टर के पैसे उड़ाने की जरूरत नहीं है। जैनब ने उमर की आंखों में देखा, जैसे पूछ रही हो क्या मेरा और तुम्हारे बच्चे का वजूद इन चंद पैसों से भी कम है। लेकिन उमर ने नजरें फेर ली। उस रात जैनब ने मुसल्ले पर घंटों रोते हुए गुजारे। उसे डर लगने लगा था। वह अपने लिए नहीं, बल्कि उस नन्ही जान के लिए डर रही थी जो उसके अंदर पल रही थी। उसने सजदे में सर रखा और बिलक बिलक कर रोई, या अल्लाह, तू तो जानता है कि मैं कितनी बेबस हूं, मेरे बच्चे की हिफाजत करना। गर्मी की एक दोपहरी थी, सूरज आग बरसा रहा था। जैनब 7 महीने की गर्भवती थी और उसकी हालत ऐसी थी कि उठना बैठना भी मुहाल था। घर में सन्नाटा था क्योंकि उमर काम पर गया हुआ था। हमीदा बेगम अपनी पुरानी संदूकें साफ कर रही थी और अचानक उन्हें अपनी सोने की एक अंगूठी नहीं मिली। जैनब, जैनब, बाहर निकल। हमीदा बेगम की चीख पूरे घर में गूंज उठी। जैनब बदहवासी में कमरे से बाहर आई। जी अम्मी, क्या हुआ? मेरी सोने की अंगूठी कहाँ है? कल तूने कमरा साफ किया था, तूने ही उठाई है। हमीदा बेगम का चेहरा गुस्से से लाल था। अल्लाह की कसम अम्मी, मैंने अंगूठी को हाथ भी नहीं लगाया, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। जैनब का गला भर आया। उसे इस बात का सबसे ज्यादा दुख था कि उस पर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। झूठ मत बोल, तेरे जैसे खाली हाथ आए लोगों की नजरें हमेशा दूसरों के सोने पर ही होती हैं। यह कहते हुए हमीदा बेगम ने जैनब का हाथ जोर से झटक दिया। जैनब का संतुलन बिगड़ा और वह सीढ़ियों के किनारे से टकराकर नीचे गिरती चली गई। एक भयानक सन्नाटा छा गया। जैनब के मुंह से सिर्फ एक हल्की सी आह निकली और वह बेहोश हो गई। फर्श पर खून की बूंदें फैलने लगी थी। हमीदा बेगम एक पल के लिए कांप गई, लेकिन अपनी गलती मानने के बजाय उन्होंने फौरन दिमाग चलाया। उन्होंने अंगूठी को सोफे के नीचे फेंक दिया और जोर जोर से रोने का नाटक करने लगी ताकि पड़ोसियों को लगे कि जैनब खुद गिरी है। खामोश मातम बच्चा खोने के बाद जैनब एक जिंदा लाश बन गई। हमीदा बेगम ने अपनी गलती छुपाने के लिए जैनब पर ही लापरवाही का झूठा इल्जाम लगाया और उमर ने अपनी मांग का यकीन कर लिया। जैनब ने दुनिया से मुंह मोड़ लिया और अपना हर दुख सिर्फ सजदे में अल्लाह को सुनाने लगी। मुकद्दर का उलटफेर वक्त ने करवट ली। उमर की नौकरी चली गई और घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। जिस आलीशान बंगले पर हमीदा बेगम को घमंड था, उसकी दीवारें दरकने लगी। हमीदा बेगम को अचानक फालिज पैरालिसिस का दौरा पड़ा। वह बिस्तर पर लाचार हो गई। उनकी अपनी औलाद, जिसे उन्होंने जैनब के खिलाफ भड़काया था, अब उन्हें बोझ कहने लगी। उन्हें अपने ही शब्द वापस सुनाई देने लगे। वे अपनी गंदगी और लाचारी में तड़प रही थी, लेकिन कोई हाथ बढ़ाने वाला नहीं था। वह हाथ जो मरहम बना जब सब छोड़ गए, तब जैनब आगे आई। उसने नफरत का बदला नफरत से नहीं लिया। उसने उन्हीं हमीदा बेगम की सेवा की जिन्होंने उसे जलील किया था। वह उन्हें नहलाती, खिलाती और उनके जख्म साफ करती। हमीदा बेगम की आंखों में अब नफरत नहीं, बल्कि शर्मिंदगी के आंसू थे। हमीदा बेगम ने जैनब का हाथ पकड़कर कांपती आवाज में अपनी हर गलती की माफी मांगी। उमर को भी अपनी बुजदिली का एहसास हुआ और वह जैनब के कदमों में गिरकर रो पड़ा। जैनब ने बड़े दिल से सबको माफ किया, यह कहते हुए कि मेरा अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। नई सुबह संदेश घर में फिर से सुकून लौट आया, लेकिन इस बार यह दिखावे का नहीं, बल्कि रूह का सुकून था। जैनब ने साबित कर दिया कि सब्र कमजोरी नहीं, बल्कि अल्लाह पर वो मजबूत भरोसा है जो हर जुल्म को हरा देता है। अंत में जालिम का घमंड टूट गया और मजलूम की दुआ ने एक उजड़े हुए घर को फिर से जन्नत बना दिया। अगर आपको जैनब के सब्र की यह कहानी पसंद आई हो
तो इसे लाइक करें और ऐसी ही रूहानी कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।